दोस्तों, आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना ही होगा। वह सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अनेक प्रदेशों में स्थित हैं। पुराणों में इन सभी ज्योतिर्लिंग का महत्व व प्रकृति का वर्णन मिलता है। दोस्तों, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया, जो कि गुजरात राज्य के क्षेत्र सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति स्वरूप में पाकर बड़ी ही खुश थी, परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से बाकी सभी स्त्रियां दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में चली गईं। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा का दुर्व्यवहार सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांति पूर्वक कहा, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, आगे फिर तुम्हें ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राजा प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बातें नहीं मानी और रोहिणी के प्रति आसक्तियों के कारण अपने अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। दोबारा यही समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े ही दुखी हुए। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण व ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता, परंतु एक उत्तम उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक सुप्रभा क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें और इन तपस्या और प्रार्थना से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकारते हुए देवताओं के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां पर वे मृत्युंजय मंत्र तथा भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। तब उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और तब शिव जी ने चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ईश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे इस शरीर के क्षय रोग को दूर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, चंद्रमा, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी और जबकि दूसरे पक्ष प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। इस स्थिति में निराकार शिव उनके दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, वहीं पर सभी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री श्रीलम नामक स्थान पर स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे और इसके निवारण हेतु दोनों माता पिता के पास पहुँचे। तब भगवान शिव पार्वती जी ने उन्हें कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े।
परंतु स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते हैं। गणेश जी शरीर से भले ही स्थूल थे, किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार करके अपने माता पिता से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। फिर गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके पृथ्वी से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए और उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तो यह दृश्य देखकर बड़े ही दुखी हुए और फिर अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। भगवान शिव और पार्वती ने अपने पुत्र को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। तब देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके कुछ समय बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 12 कोस अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिका अर्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, यही एकमात्र स्थान है जहाँ माता सती के शरीर के अवशेष गिरे हैं, इसलिए यह स्थान ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार उज्जैनी नगर में राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव पार्षदों में प्रधान मणिभद्र नामक गण उनका सखा हुआ करता था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न होकर तेजोमय चिंतामणि नामक महामणि भेंट की। राजा चंद्रसेन ने उसी क्षण अपने गले में धारण कर लिया, जिसके बाद उसका प्रभा मंडल तेजोवान हो गया। जैसे जैसे समय बीता दूसरे देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। यह बात जब दूसरे देश के राजाओं को पता चली कि चंद्रसेन के पास कोई दिव्य मणि है, तो वे सभी मणि पाने का प्रयास करने लगे। कुछ राजाओं ने तो खुद जाके राजा चंद्रसेन से वह मणि लेने की विनती की, किंतु वह राजा की प्रिय वस्तु थी। अतः राजा चंद्रसेन ने मणि किसी को भी नहीं दी और फिर अंत में मणि पाने की लालसा में कुछ राजाओं ने उज्जैनी नगर पर आक्रमण भी कर दिया। उज्जैनी नगर पर आक्रमण करते हुए देख शिव भक्त राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ की शरण जाकर उनकी आराधना करने लगे। उसी समय गोपी नामक महिला अपने छोटे बालक को लेकर दर्शन करने हेतु वहां आई। उस बालक की उम्र 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यान भंग देखकर उस बालक के मन में भी शिव की पूजा करने का विचार आया। फिर घर आकर वह बालक कहीं से पत्थर ले आया और अपने घर के एकांत में बैठकर उस पत्थर को शिवलिंग के रूप में भक्ति भाव पूर्वक पूजा करने लगा। कुछ देर बाद उसकी माता ने उसे भोजन के लिए बुलाया तो वह नहीं गया। तब उसकी माता स्वयं उसी स्थान पर आई। तब वह बालक ध्यान मग्न बैठा था। वहाँ भी उसकी माता ने पुकारा, किंतु बालक ध्यान से नहीं जागा। यह देख उसकी माता क्रोधित हो उठी और उसने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। उधर जब बालक चेतना में आया तो उसकी पूजा को नष्ट देख बहुत दुख हुआ और वह देव देव महादेव करते हुए वहीं मूर्छित हो गया। फिर जब वह होश में आया तो उसने देखा कि भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं पूजा की भी सारी सामग्री यथावत रखी हुई थी। उधर जब उसकी माता को यह पता चला कि उसके बालक के कारण यह चमत्कार हुआ है तो वह आश्चर्यचकित हो गई और खुद को कोसने लगी। फिर राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उससे भक्त बालक से मिलने पहुँचे। उसके बाद देखते देखते सभी राजा उस बालक से मिलने पहुँचे और तभी से भगवान महाकाल उज्जैन में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप ओमकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। दोस्तों,
शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए थे। विंध्य ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गए और अहंकार नाशक श्री नारद जी ने विंध्याचल के अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े हो गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिख गई? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाव वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने के लिए निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान है, उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसका पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उससे बोले कि विंध्यान, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। तब विंध्यान ने कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो वह मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाला हो। विंध्यान पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूँ, जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्यान को उत्तम वर दे दिया, उसी समय तब कुछ देवगण तथा ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी विधिवत भगवान शिव की पूजा की और उसके बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन ऋषियों और देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहाँ स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गए। प्रणवों के अंतर्गत जो सदा शिव विद्यमान हुए, उन्हें ओंकार नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पार्थिव मूर्ति में से ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी, वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात थे। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों के अविष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकारेश्वर व परमेश्वर के नाम से यह ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण के नाम के 2 ऋषियों के नाम से अवतार लिया था। दोस्तों, द्वापर युग में नर और नारायण ने ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर उनकी पुनः स्थापना की। इसकी पुष्टि खुद श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में की है। नर और नारायण अपने द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सामने घोर तप किया करते थे। भगवान शिव जी उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए उनके बनाए गए पार्थिव लिंग में रोजाना आया करते थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए, तब नर और नारायण के सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो हमें वर देना चाहते हैं, तो लोक कल्याण के लिए आप स्वयं यहाँ लिंग के रूप में निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों की कष्ट दूर हो जाए। उन दोनों भाइयों के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी शिव हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नर और नारायण रूप में दोनों भाइयों ने बद्री वन में घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। आज उसी बद्री वन में बद्रीनाथ नामक मंदिर भी स्थित है और वहीं पर नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ भी हैं। केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण भगवान शिव केदारेश्वर या केदारनाथ कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है, जो लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं, परंतु यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है। भारत देश में भीम शंकर नाम से 2 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं। एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और एक मंदिर आसाम के
कामरूप जिले में स्थित है। आसाम प्राचीन काल में कामरूप नाम से भी जाना जाता था। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में उल्लेखित भीम शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर को कामरूप देश में स्थित माना गया है। पूर्व काल में भीम नाम का प्राकरणी राक्षस रहता था। वह अपनी माता करकटी के साथ अकेले रहता था। बड़ा होने पर एक दिन उसने अपनी माँ से पूछ लिया कि उसके पिता कौन है और कहाँ है। इस पर माँ करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे और राम ने तेरे पिता का वध कर दिया। उनसे पूर्व मेरे पति विराट थे, जिनका वध भी श्री राम ने किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्य को अपना शिकार बनाना चाहा, तो विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। इसके बाद मैं एकांत में इस पर्वत पर रहने लगी। इस प्रकार अपने पिता और अपने परिजनों की मृत्यु का कारण पता चलने पर उसने विष्णु और सभी देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त किया और भगवान विष्णु को भी हरा दिया। फिर उसने पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पर हमला किया और हराकर कारागार में डाल दिया। महाराजा सुदक्षिण शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनका भजन पूजन करना शुरू कर दिया। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अपने विराट धनुष से राक्षस भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही भस्म कर डाला। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने के कारण से ही ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। दोस्तों, तो ये थी 6 ज्योतिर्लिंग की कथाएं। आगे के 6 ज्योतिर्लिंग की कथाएं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको जल्द ही सुनने को मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।